तो हमने अभी तक ये देखा कि जियोवानी ने टीम रॉकेट को यानी कि जैसी जेम्स मैथ्यू को एक नया मिशन असाइन किया, जहां जिसके लिए उन्होंने उसे प्लैटिनो रीजन भेज दिया। अब ऐश के अलावा टीम रॉकेट भी जो है इस रीजन में आ चुके हैं, एक अलग ही डायमेंशन में आ चुके हैं। अब जानते हैं इसके आगे की कहानी। अब ऐश जो है इस मिशन को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है, काफी सारी रेंज से बैटल करता है, काफी सारी चीजों के बारे में पता करता है। यहाँ जैसे कि काफी सारी जेम्स है, काफी सारे लोग, काफी सारे ट्रेनर्स और कितने सारे चैंपियंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऐश पता करता है। इसके अलावा ऐश को ये बात पता चलती है यहाँ किस टाइप के पॉकेमॉन्स भी रहते हैं। अब ऐश को ये बात पता चल चुकी थी ये दुनिया जो है उसकी दुनिया की तरह सिमिलर है, लेकिन यहाँ कुछ चीजें अलग है। जैसे कि यहाँ पर जिस पॉकेमॉन को गॉड कहा जाता है वो एल्गोर आर्शियस ने। अब ऐश के जर्नी में ऐश ने काफी सारे ट्रेनर से बैटल की, काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अब एक दिन आता है जब ऐश का सामने एक ऐसे ट्रेनर से होता है जिसे ऐश जानता था, वो था ब्रॉक। दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं, दोनों ये बात बताते हैं कि वो उस दुनिया के पॉकेमॉन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो वही ब्रॉक है जो ऐश के साथ ट्रैवल करता था और वो वही ऐश है जिसके साथ ब्रॉक ट्रैवल करता था। ब्रॉक ऐश को ये बात बताता है कि वो इस दुनिया में कैसे पहुंचा। एक दिन ब्रॉक जब जर्नी कंटिन्यू कर रहा था तो उसे एक मिस्टीरियस केव नजर पड़ती है जहाँ पे कुछ पॉकेमॉन को चोट लगी थी, और इसके अलावा किसी पॉकेमॉन की चिल्लाने की आवाज आ रही थी जिससे काफी ज्यादा चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा पेन में है, तो ब्रॉक उसकी मदद करने के लिए उस केव के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे वो जाता है, उस पॉकेमॉन की तलाश करता है, तब उसे ये बात पता चलती है कि वो अपनी दुनिया को क्रॉस कर चुका है, वो एक नई दुनिया में आ चुका है। लेकिन फिर भी उसे वो पॉकेमॉन नजर नहीं आता, और उस पॉकेमॉन को ढूंढते ढूंढते उसे काफी टाइम हो गया। उसने केव के काफी सारे हिस्सों को ढूंढ लिया, फाइनली बाहर आ चुका है। लेकिन कुछ केव में ऐसे हिस्से थे जिसे उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो वो ऐश को कहता है कि ऐश तो मेरी मदद कर सकते हो, मुझे उस पॉकेमॉन की मदद करना है क्योंकि वो काफी ज्यादा पेन में है। उसकी आवाज और उसकी रोने की आवाज मुझे काफी ज्यादा गूंज रही थी। अब ऐश और ब्रॉक दोनों ही उस केव के अंदर जाते हैं और बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। काफी सारी गुफाओं को एक्सप्लोर करने के बाद ब्रॉक और ऐश दोनों को मिल जाते हैं वो पॉकेमॉन, और वो पॉकेमॉन कोई और नहीं बल्कि लुगिया था। लेकिन अभी भी बात उनको ये समझ में नहीं आई, लुगिया एक लेजेंडरी पॉकेमॉन है जिसके पास खुद को रिकवर करने की पावर है, तो लुगिया अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा है। बाद में ये बात पता चलती है कि किसी ऐसे पॉकेमॉन ने लुगिया पर अटैक किया जिसके हमले से लुगिया अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसकी पावर कमजोर हो चुकी है और वो पावर अपने आप को फुली तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहा है। ब्रॉक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लुगिया का इलाज किस तरह करे, क्योंकि जब लुगिया का वो इलाज कर रहा था उसे ये बात पता चलती है कि लुगिया पर किसी ऐसे पॉकेमॉन ने एक ऐसा अटैक किया है जिसका इलाज उसके पास भी नहीं है, अब वो भी उसे ठीक नहीं कर सकता। ब्रॉक ये बात बताता है कि लुगिया को ठीक करने के लिए हमें किसी बहुत ही ताकतवर पॉकेमॉन की जरूरत पड़ेगी जिसके पास हाई रिकवरी पावर हो। अब ब्रॉक को ये बात याद आती है कि उसकी जर्नी के दौरान उसे हो का सामना हुआ था, जहाँ पर उसे हो का एक विंग मिलता है और उसे उसने शो करके रखा था ताकि उसे कोई मेडिसिन बना सके और किसी ताकतवर बीमारी का इलाज कर सके। ब्रॉक जो है उस विंग का यूज करता है, उससे मेडिसिन बनाता है, उसकी पावर का यूज करता है और फाइनली वो लुगिया को हील कर पाता है। लुगिया अपनी पावर का यूज करता है और उनसे बातें करता है। लुगिया ये बात बताता है कि उसे जिस पॉकेमॉन ने इतना ज्यादा चोट दिया वो और कोई नहीं बल्कि उसी की जैसा दिखने वाला एक लेजेंडरी पॉकेमॉन था, लेकिन वो पॉकेमॉन पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था, यानी कि शैडो लुगिया, जिसका उससे सामना हुआ था और लुगिया को उसने काफी ज्यादा डैमेज दिया। लुगिया ये बात बताता है कि एल्गोर नाम करके एक बहुत ही ताकतवर लेजेंडरी पॉकेमॉन है जिसके पास इतनी पावर थी कि उसे सील करने के बाद भी उसकी पावर लीक हो रही थी, और उसके उस पावर की वजह से इस दुनिया में 2 लेजेंडरी पॉकेमॉन का जन्म होता है, और वो 2 पॉकेमॉन के पास काफी ज्यादा डार्कनेस की पावर है। एक पॉकेमॉन जिसका नाम है शैडो लुगिया और एक पॉकेमॉन जिसका नाम है शैडो हो। लुगिया ये बात बताता है कि ये दोनों ही पॉकेमॉन जो है फिर से एल्गोर को जगाना चाहते हैं, और इस दुनिया में कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो एल्गोर की पावर की वजह से और भी ज्यादा शक्तिशाली पॉकेमॉन पैदा करना चाहते हैं, यानी कि बनाना चाहते हैं। अब जब ये बातें चल रही थी तभी वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है, जैसी जेम्स मैथ्यू, तीनों ही जो है ऐश से बैटल करते हैं। इसके बाद टीम रॉकेट ये बात बताती है कि उन्हें अब ऐश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर लेजेंडरी पॉकेमॉन एल्गोर को लेने आए हैं। फिर भी टीम रॉकेट जो है ऐश से बैटल करना चाहती थी, और टीम रॉकेट फाइनली उस पॉकेमॉन का यूज करती है जिसे उसे साइंटिस्ट ने दिया था। टीम रॉकेट उस पॉकेमॉन डाकने वाले पॉकेमॉन को बाहर निकालता है और उसके बाद वो हमला स्टार्ट करता है, जिसके बाद लुगिया देख के उन्हें समझ आता है कि वो काफी ज्यादा डेंजर में है, क्योंकि लुगिया का सामना शैडो पॉकेमॉन से होने वाला है जिसके पास एल्गोर की पावर है, और लुगिया जिस कंडीशन में अभी है वो उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो लुगिया जो है उनके बैटल को अवॉइड करने के लिए बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करता है, जिसके बाद केव में भूचाल मच जाता है और काफी सारी केव जो है, काफी सारे जो पत्थर है वो गिरने लगते हैं। केव ब्लास्ट होने वाला था तो सभी के सभी पहाड़ भाग जाते हैं। इसके बाद टीम रॉकेट और ऐश दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं लुगिया के साथ। लुगिया ऐश और ब्रॉक को एक काम देता है। लुगिया ऐश को बताता है कि यहाँ एक बहुत ही ताकतवर लेजेंडरी पॉकेमॉन है जो उसकी दुनिया से बिलोंग करता है और उन्हें उनकी जरूरत पड़ी है, तो उसे ढूंढने के लिए। लुगिया को ये बात पता नहीं है कि वो पॉकेमॉन कौन है, तो लुगिया ऐश को बोलता है वो उन्हें ढूंढे, उनकी मदद है। अब लुगिया वहाँ से चले जाता है। ऐश और ब्रॉक दोनों ही उस पॉकेमॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।